तो आज हम लेसन 16 चोरी यशपाल जैन का क्लास 10th हिंदी का इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए शुरू करने से पहले थोड़ा जूम कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। लेसन 16 चोरी यशपाल जैन, इसके जो कवि हैं, राइटर हैं, वो है यशपाल जैन। इनका जन्म 1912 ईस्वी में और मृत्यु सन 2000 ईस्वी में। आपका जन्म अलीगढ़ के ज़िले के विजयगढ़ कस्बे में हुआ था। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था यशपाल का? अलीगढ़ ज़िले के विजयगढ़ कस्बे में। बाल साहित्य पर आपने अपनी लेखनी चलाई, मतलब इन्होंने बाल साहित्य भी लिखा। बाल मनोविज्ञान पर उन्होंने अनेक कहानियाँ लिखी और बच्चों के चाइल्ड साइकोलॉजी पे बहुत सारी कहानी उन्होंने लिखी है। सन 1990 में उनको भारत सरकार का प्रतिष्ठित पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार दिया गया? पद्मश्री पुरस्कार उन्हें मिला। पद्मश्री पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ। अजंता एलोरा, अहिंसा और भारत के यात्री उनकी ख्यातनाम कृतियां हैं। ये सारी कृतियां किसकी हैं? यशपाल जैन की। नौकर हमारे परिवार का अंग होना चाहिए। कवि क्या कहते हैं कि नौकर हमारे परिवार का अंग होना चाहिए। अंग मतलब हिस्सा, पार्ट होना चाहिए, भाग होना चाहिए। हमें उसके साथ आत्मीय व्यवहार करते हुए स्वीकार करना चाहिए। मतलब आत्मीय व्यवहार का मतलब क्या है? ऐसा व्यवहार कि जिससे उसे ये ना लगे कि वो हमारे परिवार का सदस्य नहीं है। ऐसा व्यवहार हमें उससे करना चाहिए। सॉरी, आत्मीय व्यवहार। 1 मिनट। ओके, आत्मीय व्यवहार करते हुए स्वीकार करना चाहिए। हम जो खाते हैं वह नौकर को भी मिलना चाहिए, ताकि मानवीय और सौहार्दपूर्ण वातावरण से घर में सुख, शांति और आनंद बना रहे। मतलब हम जो कुछ भी खाते हैं वो नौकर को भी हमें देना चाहिए और एक इंसानियत का व्यवहार जो है उसके साथ बना रहना चाहिए। और ऐसा लगे कि हाँ, मतलब हम उसे अपना समझते हैं, अपना मानते हैं, अपने जैसा ही मानते हैं उसको। सुख, शांति, आनंद, ये सब क्या है? बना रहना चाहिए। इस संदेश के साथ एक परिवार की कहानी यहाँ सुंदर, बड़े ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत की गई है। ठीक है, यही मैसेज देने के लिए कि नौकर के साथ हमें कैसे रहना चाहिए, कैसा बिहेव करना चाहिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कहानी। कमरे को साफ कर, झाड़ू पर कूड़ा रखे जब बिंदु कमरे से बाहर निकला। बिंदु यहाँ पे लड़के का नाम है, ध्यान से देखिएगा। तब बरामदे में बैठी मालती का ध्यान उसकी ओर अनायास ही चला गया। तो जो मालती है वो कहाँ बैठी थी? बरामदे में। उसकी ध्यान किसकी ओर चला जाता है? बिंदु की ओर। अनायास ही मतलब नहीं, कभी अपने काम में हम व्यस्त रहते हैं, बिजी रहते हैं, बैठे रहते हैं, अचानक ध्यान कहीं और चला जाता है। वैसे ही उसने देखा कि एक हाथ में झाड़ू है और दूसरे हाथ की मुट्ठी बंधी है और कुछ पीछे की ओर जानबूझकर आड़ में कर लिया। उसने क्या देखा? किसने? मालती ने देखा कि एक हाथ में बिंदु के क्या है? झाड़ू है और दूसरे हाथ की जो मुट्ठी है वो बंद है और कुछ मतलब पीछे जानबूझकर ऐसा लगता है कि छुपा के रखा हुआ है, ऐसा लगता है देखने पे। मालती को लगा मालती को लगा हो ना हो कमरे से बिंदु कुछ लाया है। उसने कहा बिंदु, उसको लगा कि जो बिंदु है वो कमरे से कुछ ना कुछ जरूर छुपा के लाया है। तो उसने क्या कहा बिंदु। 2 कदम पर बिंदु, पर उसने मानो मालती की आवाज़ सुनी ही ना हो। ठीक, 2 कदम पर ही बिंदु था, लेकिन उसे ऐसा लगा कि मानो उसने मालती की आवाज़ नहीं सुनी है। कई बार क्या होता है, हम अपने धुन में होते हैं, कोई बुला रहा होता है, ध्यान कहीं और होता है तो हमें पता नहीं चलता है। तो ऐसा ही बिंदु के साथ हुआ और उसने मालती की आवाज़ सुनी नहीं। वह चलता ही गया, बल्कि मालती ने देखा कि उसकी पुकार पर बिंदु की चाल में कुछ तेज़ी आ गई है। वह चलता गया और मालती को क्या लगता है, इधर वह चलता जाता है। उसे तो पता ही नहीं है कि मालती ने उसे आवाज़ लगाई है। और उसकी चाल देख के क्या होता है, अ, ऐसा लगता है मालती को कि मेरी बात सुनकर बिंदु और तेजी से चलने लगा। गुस्से में भरकर उसने कहा बिंदु, ओ बिंदु ठहर जा, कहा जाता है। तो मालती ने गुस्से से भरकर, मतलब गुस्से से
बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता ना, उसे कहते हैं। गुस्से से भरकर उसने कहा, बिंदु वो बिंदु ठहर जा, कहाँ जाता है। इतना कहना था कि बिंदु तो दौड़ने लगा और वह गया और वह गया, और इतना बोला मालती ने, और ये सुनकर मतलब बिंदु जो है वो अब इतना कहना था कि बिंदु तो दौड़ने लगा और वह गया गया, मतलब समझ लो दौड़ने लगा, रुका नहीं, आगे बढ़ता चला गया। मालती के संदेह की पुष्टि के लिए यह सब काफी था, और जब मालती के बुलाने पे बिंदु रुका नहीं, दौड़ने लगा, आगे बढ़ता गया और चला गया, तो उसको अब क्या था, उसे जो भी संदेह था, उसे जो भी डाउट था, संदेह मतलब डाउट, शक बोलते हैं जिसे, अब उसे जो भी शक था, ठीक है, उसकी पुष्टि के लिए, नहीं कहते कि आप प्रूव करिए, उसको प्रूफ करने के लिए बिंदु का चले जाना, ना रुकना काफी था। उसने तेजी के साथ कहा, सुनते हो जी, देखो बिंदु कुछ लिए जा रहा है। फिर मालती ने तेजी से कहा, सुनते हो जी, देखो बिंदु कुछ लिए जा रहा है, जल्दी आओ, बुलाती है, जल्दी इधर आओ। नंदन अपने कमरे में बैठा अपने पत्र के लिए कुछ लिख रहा था। ये नंदन कौन था? तो ये नंदन मालती का पति था। मालती ने उसको आवाज लगाई, वो बाहर आया, अपने कमरे में बैठा था, पत्र के लिए कुछ लिख रहा था। मालती का यूँ चिल्लाया उसे अच्छा नहीं लगा, लेकिन मतलब जो मालती चिल्लाई जोर से, सुनते हो जी, देखो बिंदु कुछ लिए जा रहा है, जल्दी आओ, तो उसे ये चिल्लाना अच्छा नहीं लगा। उसने सोचा कि टाल दे, पर मालती माने तब न। बिंदु ने सॉरी नंदन ने सोचा कि चलो जाने देते हैं, लेकिन मालती माने तब तो। एक सपाटे में वह कमरे में आ गई और बोली, झटपट उठो। फिर फटाक से वो कमरे में चली गई तुरंत, और झटपट उठो, देखो बिंदु मिट्टी में दबाए कुछ ले गया है, और देखो बिंदु है ना, वो मिट्टी में कुछ दबा कर ले गया है, क्योंकि उसे ऐसा लगा था। चलिए, नंदन ने कलम एक ओर रख दी और जैसे किसी ने जबरदस्ती पकड़कर उठा लिया हो, वह उठा। कलम एक साइड रख दिया और ऐसा लगा कि उसे कोई पकड़ के जबरदस्ती उठा रहा है, और फिर वो उठा। कमरे से बाहर आया तो देखता क्या है कि बिंदु लौट कर आ रहा है। जब जैसे ही नंदन वापस आता है, वो देखता है कि बिंदु लौट के आ रहा है, वापस आ रहा है। एक हाथ में झाड़ू, दूसरा रीता है और नीचे लटका है। एक हाथ में झाड़ू है, दूसरा रीता हुआ है और नीचे लटका हुआ है। उसे देखते ही मालती उबल पड़ती है, गुस्से से उबल पड़ती है वो। क्यों रे बिंदु के बच्चे, मैं गला फाड़ती रही और तू रुका तक नहीं। बोल, हाथ में क्या ले गया था, पूछने लगी। बिंदु का चेहरा फक बोला, कुछ नहीं बीबी जी। फक मतलब क्या होता है? सरप्राइज हो जाते हैं, आश्चर्य से भर जाता है। वो कहता है, बोला क्या, बोलता है कि कुछ नहीं बीबी जी। झूठा कहीं का। क्यों रे, तेरे हाथ में कुछ नहीं था तो मेरे पुकारने पर फिर तू रुका क्यों नहीं? मालती ने रोषपूर्ण स्वर में कहा, मतलब गुस्से भरे स्वर में कहा। बिंदु से बोला नहीं जा रहा था, बिंदु तो कुछ बोल नहीं पा रहा था बेचारा, कहे तो क्या कहे। तब नंदन आगे बढ़ा, बोला, घबराओ नहीं, सच बताओ कि क्या ले गए थे। सच बाबूजी, मेरे हाथ में झाड़ू थी और कड़ा था, बिंदु ने कहा। तो बिंदु ने ऐसा किससे कहा? नंदन से कहा। फिर वही झूठ, मालती ने चिढ़कर कहा। मालती चिढ़ गई और बोली, फिर वही झूठ, इसे पुलिस में दे दो। लातों के देव कहीं बातों से मानते हैं। इस बेईमान के ऊपर घर छोड़ रखा है तो इसलिए कि चीज उठा उठा कर ले जाए और ऊपर से झूठ बोले। ऐसा मालती जो है बिंदु के ऊपर इल्जाम लगाने लगी, उससे ऐसा कहने लगी। नंदन ने मालती को शांत करके कहा, असली बात जानने का यह तरीका नहीं है। नंदन ने मालती को शांत किया और कहा कि देखो, सही बात जानने का यह तरीका नहीं है। फिर बिंदु को उसने प्यार से समझाया और कहा, मैं तुमसे कुछ कहूंगा नहीं, ठीक ठीक बताओ कि क्या ले गए थे। फिर नंदन ने बिंदु से कहा कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा और सच बता दो, ठीक ठीक बता दो कि तुम क्या ले गए थे, सही से बता दो। किंतु बिंदु घबराया सा, खोया सा धरती की ओर देखता रहा। बिंदु घबराया था, खोया खोया सा था, वो धरती की ओर देखता रहा। और नंदन का बहुत आग्रह हुआ तो उसने इतना ही कहा, मैंने कुछ नहीं लिया। और बहुत ज्यादा जब नंदन ने आग्रह उससे रिक्वेस्ट किया, ठीक है, तब उसने कहा कि मैंने कुछ नहीं लिया। नंदन फिर भी खींचा नहीं, नंदन को गुस्सा नहीं आया। बोला, अच्छा चल देखो, तू कड़ा कहाँ फेंका। उसने कहा कि चलो मैं देखता हूँ कि कड़ा कहाँ फेंक के आए हो। बिंदु पहले तो कुछ ठिठक सा गया, रुक सा गया, अनंतर मुड़कर चुपचाप आगे हो लिया। फिर बाद में मुड़कर चुपचाप आगे बढ़ गया। नंदन और मालती ने वह जगह देखी पर कुछ दिखा नहीं, वो जगह भी देखी नंदन मालती ने, पर कुछ दिखा नहीं। नंदन ने कहा, बिंदु यूं हैरान करने से क्या होगा, बता क्यों नहीं देता कि क्या लाया था। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। 1 मिनट है, सॉरी फॉर डिस्ट्रैक्शन।
हुँ। बिंदु के होठ खुले जैसे कुछ कहना चाहता हो, पर फिर बंद हो गए। उसके होठ खुले, कुछ कहना चाह रहा हो ऐसा लगा, लेकिन फिर बाद में बंद हो गए। हाँ, कहो रुक क्यों गए? नंदन ने शांत स्वर में कहा। फिर नंदन ने कहा, कहो कहो रुक क्यों गए? बाबूजी। फिर बिंदु चुप हो जाता है। बाबूजी कहकर बिंदु चुप हो जाता है। शाबाश, कहो कहो, नंदन कहता है। बाबूजी, थोड़ी सी मेवा नीचे पड़ी थी, मैं उठा लाया। बिंदु कह तो गया, पर जैसे वह अनुभव कर रहा हो कि दुनिया का जाने कितना गहरा पाप उसने कर डाला। उसने कहा कि थोड़ी सी मेवा नीचे पड़ी थी और मैं उठा लाया। ये बात तो उसने कहा, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था, ये फील कर पा रहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा पाप उसी ने किया है। मैं कहती थी ना, मालती बोल उठी, कि यह कुछ न कुछ लेकर जरूर आया है। देखो मेरी बात सच निकली। मालती ऐसा कहने लगी। मेवा का तुमने क्या किया बिंदु? खा ली। फिर उसने पूछा कि देखो मेवा का तुमने क्या किया? उसने कहा खा ली। इतनी जल्दी बिंदु, झूठ मत बोलो, सच बता दो। इधर फेंक दी। नंदन और मालती ने देखा कि उसकी बताई जगह पर थोड़े से काजू और कुछ किशमिश पड़े हैं। नंदन ने बिंदु के कंधे पे हाथ रखकर कहा, मेरे साथ आओ। नंदन बिंदु के कंधे पे हाथ रख के उसे अपने साथ ले आता। बिंदु चुपचाप मालिक के साथ चल दिया। नंदन उसे लेकर कमरे की ओर गया। मालती ने कहा, आज इसने मेवा ली है, कल को कुछ और उठा ले जाएगा। एक बार जो नीयत बिगड़ी तो क्या फिर हाथ रुकता है? नंदन ने अपनी पत्नी की बात सुनकर अनसुनी कर देना, मतलब जैसे कुछ उसने सुना ही नहीं, अनसुना कर देना। बिंदु को साथ लेकर कमरे में गया और कनस्तर खोलकर उसमें से एक मुट्ठी मेवा उसके हाथ में देते हुए बोला, बिंदु लो, खा लो। नंदन ने क्या किया? फिर बिंदु को अपने साथ ले आकर कनस्तर खोलकर एक मुट्ठी मेवा निकालकर उसके हाथ में देकर बोला कि ये लो, खा लो। पति के इस नरमी के व्यवहार से मालती आग बबूला हो गया। पति का ऐसा बिहेव देखकर, इतना नरम बिहेव देखकर मालती की हालत, गुस्से से आग बबूली हो जाती है बहुत ज्यादा, और गुस्सा उसका सर पे चढ़ जाता है। बोली, ऐसे ही तो नौकर बिगड़ते हैं। उससे कुछ कहना तो दूर, उल्टे उसकी खुशामद कर रहे हो। कुछ कहने के बजाय उसकी खुशामद कर रहे हो। नंदन मुस्कुराया, बोला, मालती, चोर बिंदु नहीं है, हम हैं। हम क्यों ऐसी चीजें खाएं जो सबको नहीं मिलती है? इसी से तो चोरी की भावना को जन्म मिलता है। हम लोग रोज मेवा खाते हैं। एक दिन इस बेचारे का मन चला आया, थोड़ी सी ले ली, तो क्या हो गया? मालती कहती है, मैं कब कहती हूँ कि कुछ हो गया? बात मेवे की नहीं है, नीयत की है। इसका जी चला था तो मांग लेता, मैं ना देती तब कहता, घर में पचासों चीजें रहती हैं। यूं तो जिस पर मन आएगा उठा कर ले जाएगा, और एक दिन यही होना है, वह न करेगा तो तुम करवाओगे। मालती ने ऐसा नंदन को कहा। 1 मिनट। हाँ, सॉरी। तुम करवाओगी। फिर मालती, यह बात नाराज होने की नहीं। मालती नंदन ने कहा, मालती, यह बात नाराज होने की नहीं है, सोचने की है। जब तक सब चीजें सबको नहीं मिलती, चोरी बंद नहीं हो सकती। चोरी अच्छी नहीं है, पर आज की स्थिति बड़ी लाचारी की हो गई है। नंदन ने समझाते हुए कहा मालती को, देख लेना, एक दिन यही बिंदु घर में से ट्रंक उठाकर ना ले जाए तो मेरा नाम मालती नहीं। इतना कहकर मालती रसोई में चली गई और नंदा पुनः अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया अपनी जगह पर मन उसका दूसरी ही दिशा में चल रहा था। थोड़ी देर बाद वह सोचता रहा, फिर उसने विचारों को समेटा और लेख पूरा करने में लग गया। लेख पूरा हुआ तो काफी देर हो चुकी थी। वह उठा और सीधा रसोई में पहुंचा। कौन? नंदन। देखता क्या है कि मालती के सिल पर चटनी पीस रही है। नंदन ने कहा, बिंदु कहाँ है? फिर मालती ने कहा, मैं क्या जानूं, तुम जानो और तुम्हारा लाडला बिंदु जाने। उसे निकाल दिया। निकालने वाली मैं कौन होती हूँ? उसे निकाल दिया किसने? कहा नंदन ने। फिर मालती ने कहा, निकालने वाली मैं कौन होती हूँ? कब से नहीं है, तभी चला गया था। इसके आगे देखते हैं। नंदन थोड़ा हैरानी में पड़ गया। मालती ने फिर से कहा, पुनः कहा, तुम यहाँ के नौकरों को जानते नहीं, अपने घर में भी उनका हाथ रुकता नहीं। कुंदन के यहाँ कितना अनाज भरा है, फिर भी एक दिन आंख बच गई तो काका ने यहाँ से गेहूं ले ही लिया। नंदन जानता था कि बहस का अंत नहीं है। नंदन को पता था कि भाई बहस करेंगे बिना मतलब के तो ये खत्म होने वाला नहीं है। उसने बात आगे बढ़ने नहीं दी और तौलिया उठाकर स्नान करने चला गया। स्नान करने के बाद उसने भोजन किया। दोपहर बीती और शाम होने को आई, फिर भी जब बिंदु न लौटा तो मालती के मन को अच्छा नहीं लगा। चौके में अभी बिंदु का खाना पड़ा था। झूठ बोला तो क्या, आखिर बालक ही तो है, बेचारा भूखा जाने कहाँ भटक रहा होगा। ऐसे विचार मालती के मन में चल रहे हैं। कई बार कमरे से बाहर आ आकर मालती ने बिंदु को देखा, फिर बगीचे का एक चक्कर लगाया कि कहीं पेड़ के नीचे पड़ा सो ना रहा हो। पर बिंदु वहाँ कहाँ था जो मिलता।
मालती आकर पलंग पर पड़ गई और अपने को कोसने लगी कि जरा सी बात को इतना तूल क्यों दिया, तो हवा क्यों दिया, थोड़ी सी मेवा ले गया था तो क्या गजब हो गया था। फिर अपने आप को कोसती रही मालती। सोचते सोचते देर हो गई तो वह उठी और सहन में टहलने लगी। इतने में कुंदन उधर से निकला तो मालती ने उत्सुकता से पूछा, कुंदन, तुमने बिंदु को देखा है क्या? बिंदु? कुंदन बोला, अरे वह तो नदी वाली कोठरी में पड़ा है। मालती तत्काल पैरों में चप्पल डालकर बाहर हो गई। लौटी तो बिंदु उसके साथ था। वहां पकड़कर नंदन के कमरे में ले गई और बोली, देखो, तुमने इसकी बात यहाँ से गया है तब से वहाँ कोठरी में पड़ा है। नंदन ने कहा, क्यों रे, वहाँ क्या कर रहा था? बिंदु चुप हो गया। मैं पूछता हूँ वहाँ क्या कर रहा था? फिर चुप हो गया बिंदु। अरे बोलता क्यों नहीं, मुंह में जबान नहीं है? बिंदु की ओर आंखें डबडबा गई। उसकी आंख में मतलब पानी भरा है। मालती ने कहा, इसका पागलपन देखो, सवेरे से कुछ खाया नहीं, खाया और भूखा प्यासा वहाँ पड़ा हुआ है। चल खाना खा, मालती ने कहा। नंदन ने कुछ कहने से पहले ही नंदन ने कुछ कहने से पहले ही वह उसे चौके में ले गई और स्वयं खाना परोसकर जो है बिंदु को खिलाने लगी। बोली, भर पेट खा लेना, भूखा मत रहना। नंदन ने पत्नी की बात सुनी और एक प्रसन्नता भरी मुस्कुराहट उसके चेहरे पे दौड़ी। चलिए, यहाँ पे कुछ शब्दार्थ भी है, फटाफट ये भी देख लेते हैं बिना आपका समय वेस्ट किए। अनायास मतलब अचानक, सडनली हम कह सकते हैं। संदेह मतलब क्या होता है? शक करना, डाउट करना। रीता वंश यहाँ पे खाली, कनस्तर डिब्बा होता है वो। नियत दानत, बहस चर्चा, गला फाड़ना, जोर से चिल्लाना, आग बबूला जाना, बहुत गुस्सा आना। लातों के देव बातों से नहीं मानते, मतलब बुरे लोग के साथ अच्छा व्यवहार करने से वे नहीं मानते हैं। तो आज के लिए इतना ही और आई होप कि आप पढ़ते होंगे, बहुत ही अच्छे से पढ़ते होंगे। आपकी बोर्ड की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी और अ, ऐसे ही लगातार पढ़ते रहिए। कोई भी क्वेरी हो तो उसको कमेंट बॉक्स में आप कह सकते हैं। ओके, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना फीडबैक दीजिए। अगर आप आए हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपके लाइक से ही हमें आपके अटेंडेंस के बारे में पता चलेगा कि भाई हाँ, कितने लोग अटेंड थे, कितने लोगों ने देखा है, लाइक किया है और समझा है। और समझ में आए तो कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।